और आइए अब रुक कर रहे हैं अगली खबर का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राहुल मर्यादा त्याग कर जिस प्रकार के बयान देते हैं वो न केवल उनकी छवि खराब करता है बल्कि देश के संस्कार के भी विरुद्ध है। डॉक्टर यादव ने कहा कि राहुल ने जिस तरह अपनी दादी को जूते पहनकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, बाद में पीएम मोदी के लिए जैसे शब्द उन्होंने उपयोग किए हैं उससे उनका हल्कापन सामने आया है। सीएम ने कहा कि राहुल को अपने बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से सुश्री प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रम्प की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूं, कटु शब्दों में निंदा करता हूं और पुनः आपके माध्यम से अपील करूंगा कि राहुल को माफी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं, उनके अपने व्यवहार की जो भाव है वो भाव ही बताते हैं कि वो अभी कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे। तो देखिए, राहुल गांधी आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी जो उनकी लैंग्वेज थी और उसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी को जिस तरीके से घोड़ा और शादी बारात में जाने वाला घोड़ा और रेस में दौड़ने वाला घोड़ा, जिस तरह से उन्होंने इन बातों को इस्तेमाल किया है, जिस तरह की शब्दावली उन्होंने उपयोग की है, उसको लेकर संजय निरुपम से लेकर और भी कांग्रेस के जो पहले पूर्व कांग्रेसी नेता थे उनकी तरफ से तो बातें हो ही रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो उन्होंने बात कही वो सरासर कहीं ना कहीं इस मामले में दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि कांग्रेस को इसकी कीमत आगे समय पर चुकानी पड़ेगी। ये राहुल गांधी का हल्कापन दिखाता है, इसलिए उन्हें पप्पू भी कहा जाता है। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब आए मध्य प्रदेश तो उन्होंने बयान दिया। एक तो पहले उन्होंने जब श्रद्धांजलि दी तो अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी की तस्वीर पर, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए और बहुत तेजी में जूते भी नहीं उतारे, जिसको लेकर कल भी विवाद हुआ था। और फिर उनके बयानबाजी जो उन्होंने मंच से संबोधन दिया उसमें कई ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर अब विवाद शुरू हो गया। शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, राहुल गांधी आए, उन्होंने संबोधन दिया, पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर भी उन्होंने घोड़े जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उनकी जो टिप्पणी थी वो ठीक नहीं थी, जिसको लेकर नाराजगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी व्यक्त की है और ये कहते हुए नजर आए कि इसलिए उनको पप्पू कहा जाता है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, वरना आने वाले समय पर कांग्रेस इसकी कीमत चुकाई थी। आपको याद होगा कि चौकीदार चोर वाला मैटर, जिसको लेकर अभी तक भी उन्हें कई बार कोर्ट जाना पड़ रहा था और उधर भी उन्होंने माफी मांगी थी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना कि आपको फिर माफी मांगनी पड़े? अब क्या माहौल है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से कल राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा था और इसी दौरान उनकी 2 से 3 ऐसी जो हरकतें थी वो जो है जमकर वायरल हुई सोशल मीडिया पर। इसके बाद उनका जो संबोधन था वो जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस पर आज बयान दिया, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये उनका हल्कापन दिखाता है कि अभी भी वो मैच्योर नहीं हुए, अभी भी उनकी हरकतें जो है वो बच्चे जैसी है, इसलिए उनको पप्पू कहा जाता है। आप देखेंगे उन्होंने कल अपने संबोधन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि सीज फायर को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा कि वो जो है सरेंडर हो गए, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी से मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की इस भाषा का उपयोग करना ये विपक्ष के नेता को नहीं शोभा देता है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इसको लेकर तमाम बवाल मचा हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने इसकी निंदा किया तो दूसरी तरफ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी जो है इसको लेकर चूकी कि राहुल गांधी के पास नॉलेज की कमी है। शायद यही वजह है कि उनको सीज फायर और तमाम चीजों में जो है अंतर नहीं पता, सीज फायर और सरेंडर में अंतर नहीं पता। तो इस बयान को लेकर जो है मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल हो गई। हालांकि कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सफाई देती हुई भी नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो किया गया वही हम कह रहे हैं और राहुल गांधी ने कुछ भी अपने संबोधन में गलत नहीं कहा। तो साफ तौर पर इसको बीजेपी मुद्दा बनाए हुए है और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो सफाई देती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी अब हो रही है, देखिए मध्य प्रदेश में हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ट्वीट करके इस बाबत नाराजगी जाहिर की है कि इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी ये कहा कि सीज फायर और सरेंडर में राहुल गांधी को अंतर नहीं पता, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। तो इस तरह की बातें राहुल गांधी के बयानों को लेकर होती रहती हैं और ये भी मीम्स इस तरह के सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं कि राहुल गांधी को एक बातें बताने वाला है कौन। यानी जिस तरह की बातें वो उपयोग करते हैं, परिपक्वता पर भी उनके सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये जरूरी भी है कि जब आप अपनी बातें रख रहे हो, नेताओं को बहुत बेहतर तरीके से अपने भाषण में उन बातों का इस्तेमाल करना चाहिए जो जनता को समझ में आए और आप किसी का अपमान भी ना कर रहे हो। आपकी शब्दावली, आपकी भाषा शैली वैसी होनी चाहिए कि आप किसी का अपमान ना कर रहे हो, आप किसी का मजाक ना उड़ा रहे हो। संयम में रहते हुए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात या किसी का भी विरोध कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी शायद इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं और समय समय पर उस तरह की बातें कह देते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है या फिर विवाद हो जाता है। अब इसको लेकर क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस खेमे में किसी ने कहा कि कुछ गलत कहा उन्होंने या उनकी स्वीकार्यता इस मामले में नहीं है? हालांकि कांग्रेस पर कोई खुलकर इस मामले में अभी तक बयानबाजी नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कैमरे के पीछे वो कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भी कहा सच कहा, इसमें गलत क्या कहा, सीज फायर और सरेंडर बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में राहुल गांधी का समर्थन तो कांग्रेस कर ही रही है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान है कि विपक्ष के सबसे बड़े लीडर है और उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो पार्टी के अंदर मजबूती लाने वाली बात करते हैं। आप देश की बात क्यों कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री की बात क्यों कर रहे हैं? और जिस तरीके से उनके संबोधन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में देश का जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ, उसको लेकर पूरे देश में और मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में जो है वो हलचल मची है। उनके 2-3 पहले भी ऐसे बयान थे जिसकी वजह से वो कोर्ट के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे थे, फिर उनको उनका घर भी, सरकारी घर भी छोड़ना पड़ा था। और वैसे में ये बयान कितना मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल लाता और देश की राजनीति में ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए।